ओम नमः शिवाय गुरुजी। कुछ समय से देखा गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसका बिस्तर भी उसकी चिता के साथ ही जला दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब यह गांव में भी देखा जाता है। ऐसा क्यों? जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका बिस्तर भी साथ जला देते हैं। पहले हमारे पास जो पलंग थे वो निवाड़ के पलंग थे। कपड़े की निवाड़ पता नहीं आप हमारे घर में तो इस्तेमाल होती थी, या बान की चारपाई हुआ करती थी। बान मूंज से बनता था तो ना, कांधे मूंज जनेऊ साजे, तो हनुमान जी मूंज का ही जनेऊ पहनते थे। तो मूंज बहुत पवित्र माना गया है, लेकिन बहुत जल्दी ऊर्जा को पकड़ता भी है। मूंज में शक्ति को विकेंद्रित करने की और केंद्रित करने की एक विशेष क्षमता होती है। तो जब हम मूंज की चारपाई पर सोते थे तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी ठीक रहती थी और सेवन चक्र हमारे अलाइन रहते थे। अब जब से हमने प्लास्टिक के बेड और ये बाकी चीज़ें, बोर्ड और क्या क्या चीज़ें, लोहे के रॉट आयरन क्या क्या शुरू किया है, इससे हमें बीमारियां होनी शुरू हुई। और जो डबल बेड यूज करते हैं, उस बेड में जो हम सामान भर के रखते हैं नीचे, वो सबसे खराब वास्तु करता है घर का। उसमें बर्तन वर्तन तो कभी भी नहीं रखने चाहिए। कोई कपड़े ऐसे जो स्वच्छ और साफ हों, थोड़ा बहुत उनको प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके आप रख सकते हैं। अब रही बात इसकी जिसने वो प्राणांत किया, प्राय लोग क्रॉनिक डिजीज से एक्सपायर होते रहे हैं और अभी भी होते हैं। किसी को तपेदिक है, किसी को अस्थमा है, किसी को लंग्स की बीमारी है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है। तो उसकी उस चारपाई में, उसके उन कपड़ों में, उसके उन चीज़ों में ऐसा माना जाता था कि कुछ ना कुछ ऐसे जरासीम, कोई ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस के अंश ना रह जाएं कि उस चारपाई पर कोई और सोएगा तो वो पुनश्च बीमार ना हो सके, क्षय रोग ना लग जाए, उसको कोई स्किन की बीमारी ना लग जाए, उसको कोई फेफड़ों में कोई इन्फेक्शंस ना हो जाए। इन सबसे सुरक्षा के लिए विधान किया गया कि भाई इसका सामान इसके साथ ही आप विदा कर दीजिए। तो वो उस दृष्टिकोण से चारपाई का या कपड़ों का दान की और उस चीज की व्यवस्थाओं का हमारे यहाँ नियमन किया गया था। लेकिन अभी अगर अब अगर आदमी ने दम ही तोड़ा है किसी नर्सिंग होम में या अस्पताल में, तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे उसके वो वाला बेड? वो देंगे भी नहीं नर्सिंग होम वाले। आप उनसे झगड़ा करिए, भैया 13 नंबर वाला है, दे दो इसको। वो बोला इससे क्या मतलब है, हमारे तो रोज का काम है। सब हाइजीन का खेल है। और धर्म अध्यात्म में स्वच्छता और इसका बड़ा सदाशयता का, पवित्रता का, आपके बॉडी माइंड सोल की क्लीनिंगनेस का, आपके वातावरण का, आपके आसन की शुद्धि का, इस सब का बड़ा महत्व रहा है चिरकाल से। और उसी से सारी चीजें फिर उस तरह से रेखांकित और निरूपित की गई। तो अब जैसे बागंबर का एक उल्लेख मिलता है कि बागंबर अंगे, भगवान शिव बाघ की जो स्किन है, लॉयन परिवार की जो खाल है, उसको एक ऐसे नीचे धोती की तरह लपेटते हैं। तो चूंकि वो, क्या बहुत समय तक साधक उसका इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि वो ग्रेविटी की फोर्स को कट करती है। जब आप उस पर बैठकर कोई पाठ करते हैं तो उसमें जो भी आपने पाठ किया वो आपके साथ रहता है, वरना वो धरती उसको सोख लेती है, या फिर वो नीचे आपके आसन में रह जाता है, जहाँ से इंद्रदेव उसको किसी ना किसी रूप से फिर उठा लेते हैं। तो इसलिए उस चीज का इस्तेमाल किए जाने का विधान एक रहा है। और बाघ के या कई गोरोचन का भी यही महत्व है। गोरोचन की गोली जिस कमरे में रखी है वहां सांप अंधा हो जाता है। पन्ना अगर आपने पहन रखा है तो सांप को आप दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ी वैसी चीजें थी। अगर आपने नीलम पहना हुआ है तो कोई बिच्छू या सांप आपको डंक नहीं मारेगा, क्योंकि सैटर्न माने शिव के शिष्य, और शिव के शिष्य हैं तो वो देवता, मतलब एक फैमिली है पूरी की पूरी। वो जो गले में जो नाग डाग रखे हैं, वो नाग कोई शौफ के लिए नहीं है, वो मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। भय से परे चले जाना है, क्योंकि भय मुक्त होकर के आप शिव में हो सकते हैं। भयभीत आदमी शिव में नहीं हो सकता। वो किसी और रिदम में तो आबद्ध हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण भयमुक्त अगर होगा तो वो वही होगा, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, जिसका मन शिव संकल्पों से मुक्त होगा, युक्त होगा, वो ही व्यक्ति भयमुक्त हो सकता है। हाँ, मेरठ मुजफ्फरनगर में इसका चलन रहा है। वो बड़े अच्छे होते थे, और उस पर कई बार चादर नहीं भी है तो जो निवाड़ के पलंग थे वो बड़े सुखकारी थे, बड़ी अच्छी नींद आती थी उन पर। अभी नींद में जो समस्याएं आ रही हैं ये मेरिडियंस के डिस्टर्ब होने से हैं। हमारी जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो हमें नींद ठीक नहीं आएगी। कभी भी हम करवटें बदलते रहेंगे, कितने फूलों से भरा बिस्तर हो, ठीक से ना सो पाएंगे। अच्छी नींद वही कि आप गिरे और सुबह उठे, वो वरदान है आपके ऊपर। एक देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा में भी देवी का वास है। तो ये हम ख्याल में ले लें तो अच्छा होगा।